हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं केवीएस पीआरटी को लेके कि जो केवीएस 2025 में होने वाला है उसकी तैयारी किस तरीके से करें, किन किन टीचर्स से आपको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए इसके ऊपर पूरा वीडियो रहने वाला है और A to Z पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से उसका समझ में आ सके। तो हम बात करेंगे, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा अपने वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि केवीएस 2022 में आया था, दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था 2022 में। तो उस नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस चेंज होकर आया था। तो अगर अब नोटिफिकेशन आता है 2025 में तो आपको इसमें सिलेबस में कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। एज टी जो सिलेबस 2022 में आया था वही सिलेबस अब रहने वाला है। तो पीआरटी की बात करेंगे केवीएस की, तो अगर हम बात करें सिलेबस की तो 180 नंबर का पेपर आपका आता है पीआरटी में और वो 4 भागों में डिवाइड होता है, पार्ट 4 में। तो अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 10-10 नंबर का पूछा जाता है, टोटल 20 मार्क का हो जाता है। वहीं बात करेंगे पार्ट 2 की, तो इसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स और 5 नंबर का रीजनिंग कंप्यूटर, टोटल 20 नंबर हो जाता है। 10 नंबर का आपका ये आ जाता है, ये वाला पोर्शन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 10 नंबर का ही हो जाता है। 5 नंबर का ये रीजनिंग और 5 नंबर का कंप्यूटर, टोटल इस तरीके से 20 नंबर का ही हो जाता है। बात करेंगे हम पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में आपको ये पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जो कि अगर हम बात करें ऑल ओवर इसकी, तो ये आपका सीडीपी मान के चलो, सीडीपी पैडागोजी, ये आपको मान के चलो इससे 60 नंबर का पूछा जाता है। तो इसके अंदर आपको मतलब सीडीपी का जितना चैप्टर होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो पूरा इसमें बात करेंगे पार्ट 4 की, तो इसमें आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसे आता है 80 नंबर का, जो कि इसके अंदर अगर हम बात करें 80 नंबर में आपको हिंदी 20 नंबर का, इंग्लिश 20 नंबर का, मैथमेटिक्स 20 नंबर का और ईवीएस साइंस 20 नंबर का। टोटल अगर देखें तो टोटल हो जाता है 80 नंबर का। 1 2 3 4 4 हैं, 20 नंबर के पूछे जाते हैं। इस तरीके से क्या हो जाता है, टोटल 80 नंबर का। तो पीआरटी में आपको पता है आपका कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता नहीं है, मतलब पर जैसे टीजीटी पीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है, हिस्ट्री हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया या हिंदी, मतलब पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट होता है। बट पीआरटी में तो आपको सब पढ़ाने पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको 20-20 नंबर से पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अभी आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है। अगर हम सीडीपी की बात करें पर्टिकुलर सीडीपी सब्जेक्ट की, तो सीडीपी में हम आपको 3-4 टीचर्स के नाम बता रहे हैं। आप उन टीचर्स से, किसी भी टीचर से अपना सीडीपी कोर्स कर सकते हो। और कोर्स करने के साथ साथ में आपको सबसे पहले आपको खुद ये देखना है कि हमें किस टीचर का अच्छा लगता है। आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियो हैं, तो इसमें हम ये नहीं करेंगे कौन नंबर 1 का टीचर है, कौन नंबर 2 का है, हमें मतलब कोई मतलब नहीं है, बस हम आपको नाम बता दे रहे हैं। तो जैसे कि सचिन सर हो गए हैं, सीडीपी पढ़ाते हैं। उसके बाद बात करेंगे हिमांशी मैम हो गई हैं, वो भी बहुत अच्छी मतलब सीडीपी पढ़ाती हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस है सचिन सर को भी है। रोहित वैद्यवंश सर हो गए हैं, प्रतीक सेवालिक हो गए हैं और कई सारे यूट्यूब मतलब टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर बहुत अच्छा सीडीपी पढ़ाते हैं। लेकिन आपको मेरे कहने से किसी का बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, ना लेना है। आपको खुद पढ़ना है और पढ़ के खुद अच्छे से एनालिसिस करना है। यूट्यूब पर एक वीडियो मन देखो, जैसे डेमो की वीडियो आ जाती है, तो डेमो की वीडियो देखो, साथ साथ में उसके और भी वीडियो देखो। कई मतलब उनका सिलेबस से डला है जो उन्होंने फ्री में पढ़ाया है, उस चीज़ को देख के आपको लेना है ये 60 नंबर। इसका हम बात करेंगे 60 नंबर की। पहले तो हमने जो टीचर्स का नाम बताया है, आपको कोई अच्छा लगे ले लेना, अदरवाइज और भी टीचर हो, हमें ये नहीं जैसे मैंने टीचर का नाम ले दिया तो जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं टीचर का लो। आपको जो भी टीचर अच्छा लगता हो आप उनका ले सकते हो सीडीपी का। अच्छे से इसकी तैयारी करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोल अदा करता है सीडीपी 60 नंबर का। 60 नंबर का पहले ये हो गया, सीधा हम यहाँ लिख दे रहे हैं सीडीपी, आप समझ जाना किसकी बात हो रही है। 60 नंबर में पहला हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा बात करेंगे हिंदी की, 30 नंबर का। इंग्लिश की बात करेंगे हम 30 नंबर का इंग्लिश की ये, और इसके साथ में हम बात करेंगे अब मैथ की, मैथ 20 नंबर का। उसके बाद हम बात करेंगे ईवीएस की, ईवीएस साइंस, ईवीएस साइंस 20 नंबर की। अब इस तरीके से आप तैयारी करोगे, कितने नंबर हो रहे पहले आपको ये देखना है।
60 और 30 30 60, 60 60 120, और 120 और 40 कितना हो गए, 120 और 40 कितना हो गया, 160। 160 नंबर ये मैंने बता दिए। और आपको अब हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, सीडीपी का मैंने आपको बता दिया, जो टीचर आपको बेस्ट लगे मैंने टीचर्स का नाम बता दिया, जो भी आपके नज़र में और अच्छे टीचर्स हों, मैं ये नहीं कहता हूँ इन्हीं से लो, जो अच्छा लगता हो। क्योंकि हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में आपको क्या करना, क्या है, एनसीईआरटी, मैं यहाँ नीचे लिखने वाला था बट मैंने लिख नहीं पाया था, आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है केबीएस के लिए। एनसीईआरटी आपको पहले प्रॉपर हिंदी, आपको अगर हम बात करें 1 से लेके 5 तक की जो पीआरटी तैयारी कर रहे हैं, इनको चाहे आपको 4 बार पढ़ना पड़े चाहे 10 बार पढ़ना पड़े, आपको इस तरीके से पढ़ना है, 4 बार या 10 बार पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। जो इनके अंदर हिंदी के अंदर जो स्टोरी बताई गई होगी, उस स्टोरी के अंदर एक एक करेक्टर, आपको चाहे पोएम हो या कोई स्टोरी हो, एक एक करेक्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, एक एक लेखक का नाम पता होना चाहिए, किस क्लास से ली गई है, किस पार्ट से ली गई है। अगर आपने ये चीज़ आपको रटनी है हिंदी में एनसीईआरटी किताबों से। और रही बात ग्रामर की, तो आपको ग्रामर भी आपकी तैयार करनी है, लेकिन हिंदी की आपको रटना है। क्योंकि जब 2022 में एग्ज़ाम इसका हुआ था, जो केवीएस का हुआ था, तो उसके अंदर हम आपको बताएं, मतलब पूछ लिया गया कि ये किस क्लास से ली गई है, मतलब पार्ट का नाम बताओ, उस पार्ट का नाम पूछ लिया गया था, करेक्टर का नाम पूछ लिया गया था, किस लेखक ने लिखी, पार्ट का सारांश क्या है, पार्ट का भाव क्या है। मतलब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि एज इट इज एनसीईआरटी की बुक से उठा के यहाँ पर रख दिए गए थे, इस तरीके से इसमें पूछे गए थे। तो हिंदी में आपको, हिंदी में बता रहा हूँ 1 से लेके 5 तक की हिंदी आपको रट लेनी है, चाहे आपको कितनी बार भी पढ़नी पड़े। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अच्छे से पढ़ोगे सब कवर हो जाएगा। हिंदी का बात हो गया। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में आपको इंग्लिश का ग्रामर, इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, तो आपको इंग्लिश का ग्रामर टॉपिक देख लेना क्या क्या इसमें टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर आपको ऐसा नहीं है एसएससी सीजीएल लेवल का या एसएससी 10+2 लेवल का, आपको एसएससी लेवल का तैयारी नहीं करना है। इसमें सेंटेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गए, और आर्टिकल्स हो गए, मतलब इस तरीके से इंग्लिश में आपको पूछा जाएगा किसका यूज किस तरीके से करते हैं। ईडियम फ्रेजेस हो गए हैं, तो मतलब जो आपसे पूछा जाएगा वो मतलब एक, मतलब ये नहीं है कि आप एसएससी लेवल में चले गए, मोटी मोटी किताब लेके आ गए, पढ़ रहे हो और दिमाग कन्फ्यूजन कर रहे हैं तमाम तरीके के, सो आपको नहीं पढ़ना है। आपको इनमें नॉर्मल तरीके से पढ़ना है। जो आपको ग्रामर है, ग्रामर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस देख लेना क्या पूछ रहा है क्या नहीं है, क्योंकि सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है। मैथ के लिए भी आपको ऐसा नहीं है एसएससी लेवल पे पहुंच गया तो एसएससी लेवल का मैथ पढ़ रहे हो, मैथ बिल्कुल आता है, सिलेबस में देख लेना। आपको शेप एंड साइज से पूछ लिया जाएगा है, और उसके बारे में लंबाई चौड़ाई संख्याओं के बारे में नंबर सिस्टम में जो स्टार्टिंग में आता है, मतलब 1 से लेकर 5 तक का यहाँ भी मैथ आपको पढ़ लेना है। तो मैथ भी आपको क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक या आपको 6 7 जो पढ़ना हो पढ़ लेना। मैथ भी ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, सिंपल तरीके से मैथ आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। एनसीईआरटी फॉलो करना है। ईवीएस की बात करें तो भाई जिस तरीके से हिंदी पढ़ रहे हो उसी तरीके से आपको ईवीएस पढ़ना है। ईवीएस चाहे इसको भी 4 बार पढ़ो या 10 बार पढ़ो, ईवीएस की बुक्स 1 से लेकर 5 तक की बुक एनसीईआरटी पढ़ो। हमने क्या बोला, इन मतलब जो आपके सामने रिसोर्स है बुक का, इनमें से अगर कोई प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो हिंदी इंग्लिश मैंने आपको बताया, बेसिक ग्रामर आप एक बार देख लेना किस तरीके से सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ज़्यादा डीप नहीं जाता, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है कि आप एकदम ही मतलब एसएससी में घुसे चले जा रहे हो कि एक भी प्रश्न आ जाएगा हम छोड़ के नहीं आएंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट लगेगा। तो ये टास्क है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। आप विदाउट एनसीईआरटी के कुछ नहीं करना, हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी फॉलो करना। अब हम बात करें 60 नंबर की। तो जितने भी टीचर्स हैं, सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सभी के जो बैच आते हैं वो आपको जैसे स्पेशल सीडीपी लेना चाहते हो सभी के मिल जाते हैं, लेकिन मैं सभी टीचर से एक ही बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो आप फीस रख देते हो, उसके बाद में आपका कोई पर्सनल नंबर नहीं होता है, ना आपसे पर्सनल कोई कांटेक्ट कर पाता है, ना मैसेज कर पाता है। तो मैं आपसे सभी टीचर से एक ही बात कहना चाहता हूँ, सीडीपी के तो बच्चों को देते हो तो मैं आपसे एक ही बात कम से कम 20 या 30 छात्र ऐसे भी रखो जिनके पास फीस देने, जितना आपने फीस रखा उतना देने के लिए अमाउंट नहीं होता है। आप ये मत बोलना कि अगर आपने 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च किए हैं तो बीटीसी की है आपने, तो आप पे इतने पैसे नहीं हो रहे हैं 2000, वो सिचुएशन एक अलग हो जाती है जब बच्चा अपनी पढ़ाई करता है चाहे कहीं से लेके आए। लेकिन ये सिचुएशन बहुत अलग है, और आपको पता है कि जो
BTC DLED किए हुए स्टूडेंट हैं, कम से कम यूपी के अंदर तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, कम से कम 5 से 6 साल होगी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कम से कम 20-30 छात्र ऐसे होने चाहिए। अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता पड़ा कोई आपका कॉल उठा रहा है, आपने मतलब आपने किसी भी मतलब एक चाहे बॉयस हो या गर्ल्स हो, आपने रख लिया कि किसी का कॉल आया तो अटेंड करना, कोई प्रॉब्लम हो उनकी सॉल्व करना। बट अगर फीस के बारे में जिक्र करो तो कोई जिक्र नहीं होता है। एक आध मैम का जो मतलब वो चलता है कि कूपन कोड है, ये इस्तेमाल करो तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, बट अभी कुछ नहीं चल रहा अभी अगर देखा जाए तो। सभी से मैं टीचर्स से हाथ जोड़ के निवेदन यही करता हूँ कि कम से कम 20 से लेकर 30 स्टूडेंट ऐसे रखा करो, मतलब कोशिश करो अगर जो अगर बेचारे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इतना फीस में चाहिए, 500 से सब ऊपर ही मांगेंगे, लेकिन आप फीस एकदम अमाउंट बढ़ा देते हो और फिर आपके पास ना पर्सनल नंबर है ना कॉल है अगर वो करते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंडीशन उनकी अच्छी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, पढ़ने के लिए बहुत तत्पर होते हैं, लेकिन पैसे की वजह से आपका बैच परचेस नहीं कर पाते हैं, तो उन पर भी ध्यान रखिए। तो इसकी बात मैंने करी, ये 160 नंबर आपको इस तरीके से अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो ये चीज़ ये कोई ज़्यादा नहीं है। मैंने हिंदी 30 नंबर किस लिए बताया, क्योंकि 10 नंबर का हिंदी यहाँ आ जाता है और 20 नंबर का हिंदी यहाँ आ जाता है, 10 और 20 टोटल 30 हो जाता है। इसी तरीके से इंग्लिश 10 नंबर का यहाँ आता है इंग्लिश और 20 नंबर का यहाँ पर, तो इंग्लिश भी इस तरीके से 30 नंबर का हो जाता है। अब जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स की बात करें तो इसको लेके आपको पता है कि कितना पढ़ोगे कितना नहीं पढ़ोगे, आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेनी इसकी 6 महीने की, जैसे एग्ज़ाम हो 6 महीने की पढ़ लेना, आपके पास टाइम हो करंट अफेयर्स पढ़ लेना। जीके में आपको नॉलेज होनी चाहिए KBS से रिलेटेड और अपने स्टेट मतलब अपने इंडिया से रिलेटेड जीके में, ज़्यादा नहीं तो मतलब बेसिक से चीज़ें जीके में आनी चाहिए। बात करेंगे 5 नंबर का रीजनिंग आता है, रीजनिंग आप देख लेना किस तरीके से आता है। कंप्यूटर की बात करें तो आपको क्लास 3, 5, 6 में मतलब बुक्स आती हैं कंप्यूटर की, आपको वो पढ़ लेनी है। लेकिन मैंने जो बताया इस तरीके से आपको पढ़ना है तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे, ज़्यादा परेशान मत हो कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लो, अच्छे से देख लो किस तरीके से हम पढ़ना है, आप इतना कर लो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर होगा, क्वालिफाई भी हो जाओगे। लेकिन बस आपको एक मेहनत आपको रेगुलरली कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है आपको, ये नहीं है आपने स्टार्ट कर दिया फिर छोड़ दिया, ये नहीं करना है। तो करने वाले तो शुरू से लगे हों और जो भी सीटेट में क्वालिफाई हुए 90 नंबर आए हों, सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से इस तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।